प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी छंद का अध्ययन करेंगे। छंद क्या है? छंद की सरल परिभाषा हम समझें। यति, गति, लय, तुक से बधी रचना को छंद कहते हैं। यानी जिसमें यति, गति, लय और तुक का प्रतिबंध होता है उसे ही छंद कहते हैं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर और अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना, यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना को ही छंद कहते हैं। छंद के कई तत्व हैं। पहला है वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए जो चिन्ह हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण प्रायः दो प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, जिसको हम छंद में लघु कहते हैं। दूसरा दीर्घ, जिसको छंद में गुरु कहते हैं। ह्रस्व स्वर यानी लघु में एक मात्रा का समय लगता है और गुरु में दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात लघु से दूना समय गुरु के उच्चारण में लगता है। इसलिए लघु के लिए एक खड़ी पाई की तरह और गुरु के लिए छंद में यस की तरह खंडाकार चिन्ह प्रयोग होता है। छंद के प्रकार। छंद प्रायः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्णिक छंद या वर्णवृत्त। मात्रिक छंद में मात्राओं पर आधारित गणना होती है, अर्थात मात्राओं की गणना होती है, उनमें वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उसी प्रकार से वर्णिक छंद में वर्णों पर ध्यान दिया जाता है, वर्णों को गिना जाता है, वर्णों पर लगे हुए स्वर पर, मात्रा पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आज समझेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में पहला छंद है चौपाई छंद। चौपाई का शाब्दिक अर्थ है चार पाई, अर्थात जिसमें चार पैर होते हैं। पैर माने पाद, पाद माने चरण। जिसमें चौपाई छंद में चार चरण होते हैं और इसके चारों चरण में समान मात्राएं होती हैं, अर्थात सभी चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसलिए चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, बराबर मात्राएं होती हैं, तो चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद का उदाहरण: निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। यह रामचरितमानस का उदाहरण है। इसमें 4 चरण दिया गया है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। सभी विद्यार्थी इसके चरणों में मात्रा लगाएंगे। जहां इनको कोई विसंगत दिखे, जहां इनके समझ में, आप सभी के समझ में न आवे, वे आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या, अपनी जिज्ञासा भेज करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दोहा छंद। दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्थात जिसके आधे चरणों में समान मात्राएं होती हैं और आधे में असमान मात्राएं होती हैं। तो दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और इस प्रकार से यह अर्ध सममात्रिक छंद है। आप उदाहरण की तरह आप कबीरदास के दोहे पढ़ सकते हैं, रहीमदास के दोहे ले सकते हैं, रामचरितमानस के दोहे
उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। और हनुमान चालीसा का भी जो दोहा है उसमें भी मात्रा लगा करके आप देख सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप देखें, लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सच्चिदानंद। यह दोहा का उदाहरण है। आप सभी लोग, इसमें 4 चरण हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसलिए यह दोहा छंद है। आप इसमें मात्रा लगाएंगे और दूसरे उदाहरण भी देखेंगे। तीसरा छंद है सोरठा। सोरठा छंद यह दोहे का उल्टा होता है। कहने का तात्पर्य कि इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको दोहे का उल्टा कहा जाता है। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसका उदाहरण, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करौ सो मम ऊर्धाम छत सदा क्षीर सागर शयन। इसमें भी आप मात्रा लगा करके देखेंगे। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। अगला छंद है कुंडलियाँ छंद। कुंडलियाँ छंद यह विषम मात्रिक छंद है। प्रायः सभी छंदों में 4 चरण होते हैं, किंतु कुंडलियाँ छंद 2 छंदों के संयुक्त रूप से बनता है। कुंडलियाँ छंद के पहले 2 चरण दोहा का और शेष 4 चरण रोला का होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें विषम मात्रिक क्यों? क्योंकि जो छंद 4 चरण से अधिक 4 चरण के से अधिक चरणों वाला होता है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। यह 2 छंदों के संयुक्त रूप से बनता है, अर्थात दोहा और रोला इस प्रकार से जुड़ा होता है, जुड़ करके कुंडलियाँ छंद बनता है। इसीलिए इसी कारण से इसे कुंडलियाँ छंद कहते हैं। कुंडली माने जलेबी की तरह घुमाव फिराव में रहता है। कुंडलियाँ छंद प्रायः जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से उसका अंत होता है। दोहा का चौथा चरण रोला का प्रारंभिक चरण होता है एवं इसमें प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसी घुमाव फिराव के कारण इसे कुंडलियाँ छंद कहते हैं। इसकी परिभाषा आप सभी ध्यान से समझें। संक्षिप्त रूप में यह विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसका अंत भी उसी शब्द से होता है। दोहा छंद का अंतिम चरण रोला का प्रारंभिक चरण होता है। इसी घुमा फिराव के कारण इस छंद को कुंडलियाँ कहते हैं। इसका उदाहरण, साईं वैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वैद आपनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगुत सो यह चली आई इन 13 को तरह दिए बनी आवे साईं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। इसके 2 चरण दोहा के, शेष 4 चरण रोला के हैं। सभी विद्यार्थी इसमें मात्रा लगाएंगे। जहाँ जिनके समझ में न आया हो या इनको लगता हो कि इसमें ये असावधान, ये सही नहीं है या आपके समझ में न आया हो, आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। उसका समाधान प्राप्त करें। आपकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। शेष अगले वीडियो के साथ जुड़ेंगे।